मेंबर्स हैं और एक दो बातें मैं पार्टी लीडर से भी मुखातिब होकर करूँगा। यहाँ के लोगों के साथ यहाँ की शिनाख्त, यहाँ का तशक्कुर, यहाँ के लोगों की जो पूरी जो यहाँ की हमारी जम्मू कश्मीर की सूरत है उसको बिगाड़ दिया गया। हमारे हुकूक की पामाली होगी और वो तब से लेके आज तक रुका नहीं। हमारे जो इख्तियारात है, हमारे जो हुकूक है उनको खत्म किया गया। और आज भी आप देख लीजिए कि हमारे हज़ारों की तादाद में नौजवान जेलों में बंद हैं। मुल्क के हमारे यहाँ बात करने की इजाज़त नहीं है, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो। आपको मालूम होगा कि अगर नौजवान अगर नौकरियों में धांधली होती है तो वो आवाज़ उठाते हैं तो उनको जेल में बंद किया जाता है, छापे डाले जाते हैं अलग अलग एजेंसीज के। और इसी तरह से जो यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाए गए, बिजली कहीं नहीं है, फीस 10 गुना है, मगर अगर लोग आवाज़ उठाते हैं तो उनको धमकाया जाता है। इसी तरह से तमाम ज्यादतियाँ की गई हैं और जम्मू कश्मीर को एक जेल बनाया गया है। तो अगर ये सब कुछ करने के बावजूद और क्या हमें हराना, अमित शाह साहब इसके मतलब कि उन्होंने यहाँ की आवाज़ को ख़त्म करने के लिए पीडीपी को ख़त्म कर दिया। पीडीपी से लेजिस्लेटर्स को निकाला, मिनिस्टर्स को निकाला, मेंबर पार्लियामेंट को निकाला, राज्यसभा को निकाला, ताकि जो पीडीपी की आवाज़ है उसको ख़त्म किया जाए। अब जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथ में एक वोट की पर्ची है। अगर वो इस वोट की पर्ची को भी इसके साथ भी धांधली करके जो उन्होंने पीडीपी पार्टी को तोड़ के यहाँ नई जमातें कायम की, पार्लियामेंट में पीडीपी की आवाज़ को दबाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ के लोगों का जो वोट है उसको ख़त्म करके अपने मंजूर नज़र लोगों को, जिनको उन्होंने 2019 के बाद जो पार्टियाँ यहाँ तैयार की है उनको पार्लियामेंट में पहुँचाना चाहते हैं, तो वो अलग बात है। क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपको याद होगा इस वोट की पर्ची के ऊपर जम्मू कश्मीर के लोगों का एतमाद बहाल हुआ है, जबकि वाजपेयी जी को लाल किले दिल्ली से ऐलान करना पड़ा इसके बारे में कि जम्मू कश्मीर में साफ सुथरे इलेक्शन होंगे। अब अगर अमित शाह साहब उसको भी खत्म करना चाहते हैं, उस एतबार को भी खत्म करना चाहते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं। इसमें तो जो मुल्क के लोग हैं उनको देखना पड़ेगा कि पहले जो हमारे मुल्क ने वादे किए थे उनको 2019 में नाजायज़ तरीके से सब कुछ पार्लियामेंट का इस्तेमाल करके ख़त्म किया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर को जेल बनाया गया। आज अगर अमित शाह साहब जो वोट की पर्ची है उसको भी ख़त्म करके अपने मंजूर नज़र जो इनकी ए टीम, बी टीम, सी टीम पार्टियों को यहाँ ताकत देना चाहते हैं, पीडीपी को ख़त्म करके जो इन्होंने किया, मतलब कोशिश तो यही है ना कि असली आवाज़ ना पहुँचे पार्लियामेंट में। आपको मालूम है कि मेरी पार्टी को तोड़ा गया, मेरी माँ को, मेरे भाई को ईडी के पास बुलाया गया, मेरा पासपोर्ट बंद, लोगों के पासपोर्ट बंद, जर्नलिस्ट के पासपोर्ट बंद, चलह कलान के महीने में मुझे मकान से निकाला गया। तो अब अगर ये आखिरी वोट रहते हैं, अगर इसको भी ये इसके साथ भी धांधली करके जम्मू कश्मीर के लोगों से ये हक भी छीनना चाहते हैं तो मैं क्या कहूँ। थैंक यू। मैं आपको ये बताता हूँ, अगर फारूक साहब ने या उमर साहब ने ये सीट शेयरिंग से पहले या अलायंस के मुद्दे पे बात से पहले 5 साल उन्होंने ये अलायंस चलाया, डीडीसी इलेक्शंस में, कॉरपोरेशंस में, बाकी चीज़ों में, कई मुद्दों पे। तो जब लोगों को यूनाइट रखने की बात थी, उनका फैसला ये है कि हम लोगों को आपस में ही लड़वाएंगे, ठीक है। तो बाकी अगर उन्होंने महबूबा जी को ये बोला होता कि आप ये सारी सीटें हमें दे दीजिए, 6 की 6 या कश्मीर की 3 सीटें, तो मुझे मतलब हमें पार्टी में जो लगता है, जब महबूबा जी से मेरी बात हुई अभी तक, वो ये है कि वो शायद 3 सीटें कश्मीर की इनको दे देती। लेकिन इनका ये कहना, ये एरोगेंस से कहना कि ये जमात कहीं है ही नहीं, इनका वोट नहीं है, बाइकआउट की सिचुएशन में जो वोट पड़े उससे कहना कि हम नंबर 1 है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कहीं ज़मीन पे नहीं है। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोग हर स्टेटमेंट पे, हर लीडर की बात पे नज़र रखते हैं और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह लोग ही इन चीज़ों का जवाब देंगे। जैसे 2002 में इन लोगों को ये लगता था कि यही सब कुछ है यहाँ पर और कोई नहीं है, कश्मीरियों के पास कोई चॉइस नहीं है। आज फिर से वो वक्त आया जहाँ जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को ये लगता है कि यहाँ लोगों के पास चॉइस ही नहीं है। उनको ये नहीं लगता है कि हमें लोगों से वोट मांगने हैं, उनको लगता है हमें लोगों से एहसान करना है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है।
اور یہ لینگویج جو ان کی تھی اس میں کافی ایروگنس تھی, اس میں کافی اہنکار تھا, ان میں کافی گھمنڈ تھا, اور مجھے لگتا ہے جموں کشمیر کے لوگ ہی اس کا جواب دیں گے. باقی میں یہ بتاؤں گا کہ پی ڈی پی کی طرف سے ہم یونٹی کے ساتھ تھے, ہماری نیت یہ تھی کہ کشمیری شوڈ بی یونائٹیڈ اینڈ نو ٹو کشمیریز ہیو اے ریزن ٹو فائٹ. ہمیں یہ لگتا تھا کہ اس وقت ایک ساتھ چلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ لوگ کافی زیادہ متفق ہیں, پریشان ہیں, اور اگر 3 MP سیٹیں ان کے پاس تھی تو انہوں نے کیا اکھاڑ لیا, کہاں پہ بات کی, کس جگہ پہ, جہاں جہاں کشمیریوں کے مسئلے ہیں یا مدعے ہیں, جہاں کشمیری کو لنچ کرتے ہیں, پکڑتے ہیں, یا کوئی بھی ایشو اٹھتا ہے, گاز شرائی کا مسئلہ تھا, تو وہ تو پی ڈی پی کے لوگ محبوبہ جی پارلیمنٹ میں کے باہر انہوں نے پروٹیسٹ کی دلی میں. تو جو بھی مدعے اٹھتے ہیں, یہاں تک کہ فاروق صاحب کو جب ای ڈی کی نوٹس آتی ہے تو محبوبہ جی بات کرتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کشمیر میں ہر شخص آج بولتا ہے کہ بات کون کرتا ہے, اور پارلیمنٹ میں کسی کو بھیجنے کے لیے اگر آپ کو وہ آواز کا مسئلہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے محبوبہ جی سے بہتر کوئی آواز نہیں ہے. تو اس لیے یہ لوگ کلیئرلی دے وانٹ اے نیریٹو جہاں لوگ آپس میں لڑے, اینڈ دے وانٹڈ ٹو شفٹ دس گول پوسٹ کہ بی جے پی کے خلاف جو لڑائی ہے وہ اب پی ڈی پی اور این سی کے خلاف ہے. اس میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ PDP